Hello guys, welcome to nursing classes and this is my first lecture in on YouTube. So this one is only for the nursing students who are initiating their career in nursing life. So today I am going to teach you the basic concept of life and the basic concept of nursing. ठीक है तो तो आज आम पढ़ा कौन ना नर्सिंग क्लासेस फर्स्ट चैप्टर जोड़ा मैंने पिला मेनली हेडेक दिए सेटा हूँ कौन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो आम समस्त कौन ना प्लस टू टाइम पढ़ी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ठीक अच्छे आम समस्त जानी व्हाट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी तो मुझे जगह ब्रीफली कहूँ चाहे एनाटॉमी हूँ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फिजियोलॉजी हूँ कौन ना फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट माने ये आम स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन केमती करटा हूँ कौन फिजियोलॉजी ठीक अच्छे तो फर्स्ट आम फिजियोलॉजी जीवानी आम फर्स्ट देखिए स्ट्रक्चर कौन माने गोटे आम जेहेतु नर्सिंग लाइफ को ये करें तार बेस जिन जानवर अच्छी तो आमको तार स्ट्रक्चर विषय फर्स्ट जानवर अच्छी तो गोटे सेकेंड हाँ तो फर्स्ट आम पढ़ा कौन सेल थ्योरी तो सेल थ्योरी आम समस्त हायर स्टडी करके आम समस्त प्लस टू साइंस पढ़ी जो मैंने आर्ट्स और वोकेशनल और कॉमर्स पढ़ी से आम कहूँ कि जे सेल व्हाट इज सेल सेलटा हूँ कौन ना फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो से जगह मत पचार व्हाट इज फंडामेंटल हूँ बेसिक यूनिट एकक लाइफ जीवन मूल एकक हूँ कौन सेल कहीं विदाउट सेल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एलाइव ओके तो आज आम पढ़ा कौन सेल थ्योरी सेल आम फर्स्ट सेल उपरे ही जाना तो सेल जिनसा कौन तो यही जगह देखूँ ना गोटे हूँ सेल 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 मिसिकी हेले कौन ऑर्गन सॉरी टिश्यू टिश्यू मिसिकी हेले कौन ऑर्गन मिसिकी हेले कौन ऑर्गेनिज्म तो ऑर्गेनिज्म प्रीवियसली कौन आर्गान माने गोटे ऑर्गेनिज्म सपोज आम ये आम जेहेतु नर्सिंग लाइफ पढ़ू आम आज ह्यूमन पढ़िया ह्यूमन ऑर्गन कौन कौन ब्रेन हार्ट लंग्स किडनी एक्सेट्रा ठीक अच्छे तो ऑर्गन आगर कौन टिश्यू ब्रेन टिश्यू हार्ट रो कार्डियक टिश्यू लंग्स रो पल्मोनरी टिश्यू किडनी रो तार सेमती नेफ्रोटिक टिश्यू ठीक अच्छे ये टिश्यू मानकर भितर जी आहरी भितर जावा तो आम शेष कौन पाइबा ना सेल ब्रेन भितर ब्रेन सेल पाइबा हार्ट भितर कार्डियक सेल पाइबा लंग सेल पाइबा किडनी भितर किडनी सेल पाइबा ठीक अच्छे तो बेस हूँ कौटा सेल सो बेसिक कॉन्सेप्ट हूँ कौन ना फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेलटा हूँ आमर बेस बा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सो आज आम पढ़िया कौन सेल आम समस्त पढ़ी सेल कौन सेल मैंने साइंस स्टूडेंट मैंने समस्त जानते
सेल स्ट्रक्चर कौन 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 अच्छी ता भितर कौन कौन ना। तो आज आम से जिन गुड़ा ही आउ थे रिपीट करा प्लस ता विषय में एलाबोरेट करा। ठीक अच्छे। तो फर्स्ट हूँ गोटे सेल। तो आम गोटे ऑर्गेनिज्म रे एटा गोटे सेल आम मेनली सेटा पुणी आहरी बहुत पाठ अच्छी। सेल हूँ दी टाइप प्रोकैरियोटिक सेल आउ यूकैरियोटिक। जेहेतु आम नर्सिंग क्लासेस पढ़ुचु देन आम यूकैरियोटिक सेल उपरे ही पढ़ा। तो आम पढ़े आम प्रोकैरियोटिक सेल कहीं पढ़ा प्रोकैरियोटिक्स माने जार ट्रू absent of true nucleus caryotes माने न्यूक्लियस absent of true nucleus eukaryotes presence of nucleus। ठीक अच्छे। तो आम जहाँ तो जेहेतु नर्सिंग पाठ पढ़ुचु से आम यूकैरियोट्स माने आम ह्यूमन बीइंग सेल उपरे ही जानिबा। तो आम से यूकैरियोट सेल गोटे नॉर्मल स्ट्रक्चर होची कोन एटा हूँ गोटे सेल ता भीतर अच्छी न्यूक्लियस। ठीक अच्छे। एटा हूँ गोटे सेल और ता भीतर अच्छी न्यूक्लियस। तो ता आगे कौन जाइए ब्लड स्ट्रीम। तो तुम मैंने कह सेल पाखे ब्लड स्ट्रीम कौन पाई ब्लड स्ट्रीम माने कौन दैट इज नॉट ए वेन नॉट ए वेन नॉट ए आर्टरी दिस में भी एक कैपिलरी। ठीक अच्छे। ये कैपिलरी भी पारे वेन भी पारे आर्टरी भी पारे किसी भी पारे। ठीक अच्छे। तो आम सेल पाखे यहाँ को तैयारी कले कौन जेहेतु आम कहूँ सेलटा हूँ गोटे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो या बचापी खाद्य दरकार ना नहीं आम जो खाद्य खाऊँ से खाद्यटा आसी ब्लड स्ट्रीम में मिस ब्लड स्ट्रीम रु खाद्य जाऊँ कौटी सेल को है। तो यही जगह सेल डिवाइड होती ये गोटे जगार अच्छी जो सेल डिवाइड होती काटू ना ब्लड स्ट्रीम रु निज भीतर को। ठीक अच्छे। तो ये गोटे बाउंड्री अच्छी एटा हूँ इंट्रासेल्युलर एटा हूँ एक्स्ट्रा सेल्युलर। ठीक अच्छे। तुम समस्त प्लस टू पढ़ी कि आर्ट्स कौ जगह पढ़ी गोटे हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो इंटरसेल्युलर अच्छी गोटे एक्स्ट्रा सेल्युलर अच्छी गोटे भीतर वाटर मूवमेंट हो कि न्यूट्रिएंट्स मूवमेंट हो कि एटी वेस्ट मूवमेंट हो ये सब कौ कारण हो पोटेंशियल डिफरेंस कारण ही सेल रु वेस्ट जाऊँ बाहर को किंबा न्यूट्रिएंट्स आसुची सेल भीतर को थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक अच्छे। तो ये तो गला सेल भीतर खाଇବା जिनस। तो यही जगह मुझे कहि आपको ना सेल एक्स्ट्रा सेल ये तो मुझे बहुत कथा कहली। तो से जगह मुझे कहूँ ये जो लिखली एक्स्ट्रा सेल्युलर एंड इंट्रासेल्युलर। तो एक्स्ट्रा सेल्युलर कौन इंट्रासेल्युलर कौन। ठीक अच्छे। गोटे हूँ एक्स्ट्रा सेल्युलर आउट ऑफ इंटरसेल्युलर। ठीक एक्स्ट्रा सेल्युलर सेल बाहर जिनस इंटरसेल्युलर सेल भीतर जिनस। तो ये डिफरेंस है कौन एक्स्ट्रा सेल्युलर इंटरसेल्युलर है कौन एक्स्ट्रा सेल्युलर और इंटरसेल्युलर भी डिफरेंस या ये दी जनकर पोटेंशियल डिफरेंस। तापर तुम मैंने मत पचार व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंसटा हूँ कौन ना तुम मैंने समस्त जानी गोटे मैंने प्लस टू समस्ते गोटे पोटाटो osmometer जानी पोटाटो osmometer दिस इज ए पोटाटो ये किसी सुगार रखाई गोटे पानी मग भर रखाई
Suppose this is a cell and this is blood stream. ठीक है, तो आमर कौन हुए ना, जस्ट लाइक दिस इज ऑस्मोसिस, दिस इज ऑस्मोसिस। मु तुमको तुमको ऑस्मोसिस कहूनी, जस्ट एग्जांपल कहूँ जी जमती तुमको एग्जांपल दूसरी कार पोटेंशियल डिफरेंस जेहेतु एठी सुगार अच्छी, सुगार लिक्विड अच्छी, एठी वाटर अच्छी, तो डेंसिटी कहाँ हाई, सुगार हाई, सुगार डेंसिटी हाई आज कंपेयर टू वाटर। एठी अच्छी वाटर, एठी सुगार, तो सुगार डेंसिटी इज मच मोर ग्रेटर देन water density. So low density always move towards the high density. Always remember, low density always move towards the high density. So किसी टाइम पर आम देखिए कौन वाटर ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पोटाटो भितर देकी पड़ेगी पड़ जाऊँगी ना भितर जाऊँगी, तो लो डेनसीटी रू हाई डेनसीटी को मूव कर कौन वाटर। सेमती एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर भितर डिफरेंस होगी पोटेंशियल डिफरेंस, माने गोटे जगार डेनसीटी आउ गोटे जगार डेनसीटी डिफरेंस होगी, तो जो जगह जो न्यूट्रिएंट्स डेनसीटी जिते अधिका तो से जगह को अलग पार्टर मटेरियल है तो सेटा ट्रांसफर हो। फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज सेल, दिस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF, ठीक अच्छे, तो ये बर्तमान आयन अच्छी, आयन में भी सोडियम हो पारे, पोटासियम हो पारे, कैल्शियम पोटासियम हो पारे, कैल्शियम +2 हो पारे, किसी जिन भी हो पारे। सेल पाखे सपोज सोडियम लो डेंसिटी अच्छी, ठीक अच्छे, सोडियम कम अच्छी, ये सोडियम हाई अच्छी, ठीक अच्छे, तो सेल को रिक्वायर कर सेल मिनिमम सपोज अच्छी 2टा सोडियम पोटासियम दरकार, ता पाखे अच्छी केतटा गोटे, तो सी कौन कर सब ECF रू आण, ECF सी आनला कौन गोटे Na+ आनला, ठीक अच्छे, बॉडी रिक्वायरमेंट अनुजाई माने सेल रिक्वायरमेंट अनुजाई सेल फंक्शन अनुजाई से गोटे सोडियम आनला। सेमती देखला ECF ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई अच्छी, O2 कंसंट्रेशन हाई अच्छी आज कंपेयर टू CO2 कंसंट्रेशन, तो से जगह कौन कर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई अच्छी ECF रे, सेल O2 कंसंट्रेशन लो अच्छी, O2 कंसंट्रेशन हाई अच्छी, तो कौन कर O2 कंसंट्रेशन एठू आसो ये CO2 कंसंट्रेशन हाई अच्छी, ये CO2 कंसंट्रेशन लो अच्छी, तो मूवमेंट कुआड़ू कुआड़ू सेम ECF को। सो दिस इज द आयन चैनल, दिस इज द ये जिन कौन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर भितर डिफरेंस हो कौन ना दी जगह पोटेंशियल डिफरेंस, कौ जगह अधिका अच्छी तो कौ जगह कम अच्छी, पोटेंशियल डिफरेंस अच्छी एथिपाई बेसिक जिन मन रख, पोटेंशियल डिफरेंस अच्छी एथिपाई कि दी जन भितर समानता रक्षा कर, दी जन भितर पोटेंशियल दुईटा सामान सामान कर, जदि गोटे लो अच्छी गोटे हाई अच्छी सी देव, हाई रु लो को देव कि लो रु हाई को देव, ठीक अच्छे, तो से जिनसापी पोटेंशियल डिफरेंस मेनली दरकार। आज ऑल राइट, ठीक अच्छे, तो नेक्स्ट आम देखिए कौन ना तो गला सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो ये दुई जन भर जो इंटराक्शनटा होता हूँ कौट गोटे गोटे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जमती जमी आम पोटाटो ऑस्मोसिस रे गोटे गोटे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन था, यहाँ गोटे पोटाटो था, पोटाटो गोटे जो तार जो हाड़ पार्ट थाए सेटा हूँ कौन गोटे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल SPM कहते हैं, ठीक अच्छे। सो